Hello, Eagers. So, welcome to this beautiful सा channel, Simplified Skills. So, students, बात ऐसी है कि आपने देख ही लिया होगा कि आप एक ओलंपियाड कोर्स पाए हो और आपको पढ़ना होगा ओलंपियाड कोर्स, इसीलिए आप आए हो. हाँ, उस पर जेई भी लिखा था, सो या ऑब्वियसली इट्स जेई कंटेंट ऑल्सो. द मेन थिंग इज हम आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ बातें करने वाले हैं सबसे पहले, फिर पढ़ाई भी करेंगे. कोई भी कोई भी वीडियोस खाली नहीं जाएंगी, पढ़ के ही जाओगे आप लोग. तो पहले एक बार कोर्स के बारे में बता दूं मैं कि आज हमारा पहला वीडियो भी है. सो ये कोर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम इसके लिए. एंड हम बता दें कि इस कोर्स में आपकी दो चीज़ें और तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पी, सी और एम. सर बायोलॉजी ना, फैकल्टी अवेलेबल है, सॉरी फॉर दैट. फिजिक्स में आपका जो कंटेंट है वो ओलंपियाड लेवल पे डायरेक्टली होगा, या हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, जो कि बोर्ड से उससे स्मॉलर लेवल पे भी हो सकता है, एंड डायरेक्ट ओलंपियाड तक जाएंगे. बीच में जेई भी आ जाएगा तो उसको भी देख लेंगे. सो यार तीनों आराम से क्लियर हो जाएंगे. केमिस्ट्री आपका बोर्ड्स प्लस आईआईटी नीट लेवल रहेगा, मतलब बोर्ड्स के साथ ही नीट रख लो, और आईआईटी लेवल पे रहेगा. और देखेंगे क्योंकि मेन आईआईटी लेवल और ओलंपियाड लेवल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट आसपास ही होता है. बट जो हाँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा, जिससे आपकी ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी. अच्छा, मैथ्स का एक प्रॉब्लम है. मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री की खासियत ये है कि इनका सिलेबस ओलंपियाड और आईआईटी जेई में काफ़ी सिमिलर है, और कहूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है. ओलंपियाड में बस एक तो चीज़ ज़्यादा है. मैथ्स में आईआईटी का सिलेबस और ओलंपियाड का सिलेबस एकदम लाइक दोनों एकदम टोटल डिफरेंट चले जाते हैं. लाइक यहाँ आपकी नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, geometry, combinatorics, and if you are going higher levels so sometimes calculus आ जाती है. बट जनरली हम इंडियन ओलंपियाड्स और आईएमओ पे बात करेंगे तो कैलकुलस इग्नोर किया जाएगा. हाँ, पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज वो आईआईटी में है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे नहीं आता लेकिन आता है. बाकी नंबर थ्योरी नहीं है, अलजेब्रा है बट वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी कम ही है ओलंपियाड के उसमें देखा जाए. ज्योमेट्री नहीं है. आप कुछ लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, असल में कहीं ना कहीं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कोई बीच का पार्ट है, तो हम उसको वहाँ अलजेब्रा में ही अभी हम काउंट कर ले रहे हैं. ठीक है. एंड द कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स इज अ होल यूनिट एंड इट इज़ सो ह्यूज. बट जेई सिलेबस में सिर्फ पीएनसी करके एक चैप्टर आता है, वही है. ओके. सो हाँ, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया. सेकंड थिंग कि लाइक कौन कौन से बच्चे देख सकते हैं. 8th और उसके आगे के कोई भी बच्चा देख सकता है 12th तक में. 12th वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि उनके पास टाइम कम है. बट अगर वो कोशिश करें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, देन दे कैन लाइक proceed to our course. And this is the whole thing about the course, and I think you'll understand. Now let's start our course with अच्छा, आपको बता दूं, फिजिक्स का टीचर अलग होने वाला है. केमिस्ट्री का टीचर और फिजिक्स का टीचर सब में सेम होने वाले हैं, जो कि मैं हूँ. एंड मैथ्स के टीचर कोई और है. ओके. सो इसी के साथ अब जो है आपकी मैथ्स की क्लास शुरू करनी है, एंड उसके लिए मैं आपको आपके दूसरे टीचर आ रहे हैं. ओके. देन लेट्स गो एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस. सो हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो कोर्स की बात तो हो गई, एंड लेट्स स्टार्ट आज का कंटेंट. ठीक है, विद माय इंट्रोडक्शन. सो आई एम नॉट रिवीलिंग माय नेम. ठीक है, और ना ही मैं अपनी क्लास रिवील करने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं रिवील करूँगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ही प्रीरेक्विजिट की बात कर लेते हैं. ठीक है, डोंट गो विद माय प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, मेरी बहुत भारी इंग्लिश है, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी. तो सबसे पहली बात, लाइन्स एंड एंगल्स मैं मान के चलूँगा आप लोगों को आता है. और लाइन्स एंड एंगल्स में मतलब बेसिक ही है सब सारा कुछ. जैसे कि अगर मान लेते हैं तो पैरेलल लाइन्स हैं, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें. लाइन होती क्या है, ठीक है, रे क्या होती है, ये है ना, ये रे क्या होती है,
और आपका बेसिक एकदम एंगल्स क्या होते हैं, तो ये सारी बेसिक बातें मैं मान के चलता हूँ आपको आता है, पता होनी चाहिए। तो और अगर नहीं पता तो देखो 7th क्लास में एंड 9th क्लास में से कोई भी एक की बुक उठाओ, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा इसकी उठाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इससे कि अरे वाह 9th क्लास की बुक हो रही है, ठीक है, में से कोई भी एक उठा लो। एग्जैक्टली सेम दे रखा है उन लोगों ने, बस वही है, इसमें थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा और इसमें थोड़े कम है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, तो इसको करूँ, आ जाएगा तुम्हें लाइन से निकल, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और मैंने यहाँ पे इसे ये भी लिखा है एट एनी लेवल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आज का पूरा हम टाइम देंगे ट्राइंगल्स को। उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स के कोर्स को देख लेते हैं कि उसका फ्लो कैसे रहने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम जो स्टार्ट करें, जैसे कि आपको दिख भी रहा है और टॉपिक से भी समझ में आ रहा है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक है, हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब ज्योमेट्री के ही साथ हम थोड़े कुछ दिनों में नंबर थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, और इन दोनों को हम अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे। आई ट्राई कि जून तक ये खत्म हो जाए, ओके। देन फिर हम बाकी यूनिट कॉम्बी कॉम्बिनेट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, और अलजेब्रा पे टैकल करेंगे। तो ये होगा हमारा मेरा प्लान, ठीक है। इस तरीके से यह ओलंपियाड का कोर्स होगा, जहां मैं कोशिश करूंगा मैं जितना ज़्यादा बेसिक्स टू एडवांस जा सकूँ मैं उतना जाऊँ। यही मेरा लाइक मेन फोकस रहेगा, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे होगी वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको होमवर्क्स दूंगा, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट लाइव क्लास, तो मुझे नहीं पता, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड देन ये इसी डिस्कशन पे चलता रहेगा कोर्स, ओके। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करने जा रहे हैं ट्राई एंगल्स के ऊपर। तो ट्राइंगल्स होते क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। सो आप लोग 2-3 मिनट थोड़ा सोच सकते हो पॉज करके यहाँ पे कि व्हाट आर ट्राइंगल्स। सर हमें ये पता है कि इसको ट्राइंगल बोलते हैं, यही यही जवाब होता है जब मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट आर ट्राइंगल्स, तो ये फिगर बना देता हूँ, बोलते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है। बट ये कोई वे नहीं हुआ डिफाइन करने का किसी चीज़ को ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ मतलब पहले आप डिफाइन करते हो, फिर उसकी पिक्चर आती है, ठीक है। आप भाई पिक्चर से डेफिनेशन पे जा रहे हो, पिक्चर से ना लोग एक बहुत मैक्सिमम लोग वो ये गलती करते ही हैं कि वो पिक्चर से प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखना कि कई ऐसे प्रूफ होंगे ना जो आपको लगेगा सिर्फ पिक्चर से दे देते हैं, जिसको आप वेन डायग्राम बोलते हो, स्पेलिंग सही है बस, ठीक है। वेन डायग्राम होता है और उससे तुम्हें लगेगा भी हाँ सर क्या मस्त प्रूफ हो गया, ओहो मजा आ गया, पर वो प्रूफ में काउंट नहीं होता, पिक्चर इज नॉट प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे तुम किसी चीज को नहीं बोल सकते कि हाँ देखो सर ये फिगर बना दिया, यही तो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं आज, ठीक है। और ये आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक सो, अगर आपने क्लास 9 का ट्राइंगल पढ़ा है तो। ओके, तो ट्राइंगल होता क्या है, अच्छा हाँ मैं एक बात और भी बता दूं, जो लोग इस साइन का यूज करते हैं जब मर्जी तब, डोंट यूज दिस एनी टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, नहीं इम्प्लाइज दैट क्या हो गया यार इंग्लिश तो, जैसे कि ऐसे तुम लिख सकते हो, इसका मतलब होता है कि ए की वजह से बी है, ए इम्प्लाइज बी, दैट तो अंग्रेजी में फॉल्ट आ गया मेरी, ठीक है। तो ए इम्प्लाइज बी, तो ये वाली गलती भी मत करना, मैक्सिमम लोग करते हैं ये, उनके नोट्स देखोगे ना तो
ठीक है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं पॉइंटर, इसका यूज करो, या तुम डॉट का यूज कर लो, या तुम ये यूज कर लो यार, या ये यूज कर लो, और क्या हो सकता है, अरे तुम कुछ भी यूज कर लो, तुम अपना ना ए लिख दो ना, वैसे ए लिख दो बस ए, ठीक है, अपनी कॉपी के आगे बस लिख देना कि तुम ए, कहने का मतलब है तुम्हारा कि कोई पॉइंट होगा, मतलब कि कोई लाइन है, कोई, है ना, मतलब पॉइंटर, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो फालतू बकवास से हम ऊपर उठते हैं। ओके, तो ट्राइंगल होते क्या, पहले सबसे पहले, हाँ, ट्राइंगल समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन मतलब कोई भी इसको तोड़ो, इसको क्या मैं ऐसे देख पढ़ सकता हूँ, पॉली प्लस गॉन, हाँ वैसे तो सर आप पोल प्लस ईगोन भी पढ़ सकते थे, आप इसको पो प्लस इलेगन, डोंट गो विद माय प्रोनाउंसिएशन, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी बोल दूंगा मैं। और क्या हो सकता था, हाँ, पी प्लस ओलिगन, ठीक है, ये इनमें से आप सर कुछ भी पढ़ सकते थे, आपको क्या चुन मची, आपने यही हो। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जो ये क्या किया मैंने पी कहाँ भेजा है, ये वाला पी कहाँ है, यहाँ होगा पी, बोले हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये इनमें इन दोनों का मीनिंग है, ठीक है, इन दोनों की मीनिंग्स होती हैं, इनमें नहीं है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, इन सब में मीनिंग्स नहीं है, ठीक है, याद रखना ये बात, इनकी मीनिंग नहीं है, किसी भी एक वर्ड की मीनिंग नहीं है, और इसमें है, इसीलिए हम इस तरीके से मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन है कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। तो ये कॉमन डाउट्स सॉल्व हो गए, ठीक है। अब पॉली का मतलब सब पता है, तो उसका मतलब होता है मैनी, ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन को हम साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साइड बोलते हैं वही सेम, तो बहुत सारी साइड्स वाली फिगर को आप पॉलीगन बोलते हो, ठीक है, तो पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारी साइड्स, तो सर क्या साइड कर्व से भी बन सकती है क्या, तो पहले तो तुम लोग खुद सोचो, क्या साइड्स तुम कर्व से भी बना सकते हो, कि ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये तीन डिफरेंट कर्व है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक पॉलीगन होगा, पॉज एंड थिंक। तो याद रखना, पॉलीगन की डेफिनेशन में हम एक हमेशा एक बात बोलते हैं, सिंपल कर्व होना चाहिए वो, और सिंपल कर्व हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को, तो पॉलीगन जो भी होता है वो स्ट्रेट लाइन से बनना हुआ होता है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखी इधर, अब तुम्हें मैं दो फिगर है तुम्हारे पास, फिगर, ठीक है, तो एक ये ग्रीन वाला और एक ये व्हाइट वाला, तुम्हें पता है कि व्हाइट वाला पॉलीगन है, ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे सर, एनी गेसेस, ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे, वापस बनाता हूँ फिगर, इस ग्रीन वाले को आप अभी के लिए लोकस बोल दो, लाइक बोल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस होता है, पर हाँ इसका अगर आप इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लोकस बोल सकते हो आप। लोकस क्या होता है सर, कलेक्शन, जैसे आप कोई भी फिगर बनाओ जिसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ रहे हो, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आप जब करते हो तो उस पर्टिकुलर फिगर को आप लोकस बोलते हो, ठीक है, लोकस। और लोकस एक बहुत घटिया मिसकंसेप्शन होता है कि लोकस और कॉनिक सेम बात है, कॉनिक, कॉनिक सही लिखा होगा, पता नहीं एन और सी सेम सेम से क्यों लग रहे थे अभी, तो कॉनिक और लोकस सेम नहीं होते, क्योंकि कॉनिक वो लोकस होते हैं जो तुम्हें कोन को कट करके मिलते हैं, तो कैसे
कैसे बताऊँ, जैसे कि अगर तुम लोग 10th क्लास में हो तो तुमने एक फिगर पढ़ी होगी अभी हाल ही में ही, अगर अभी अभी आए हो तो, पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। तो पैराबोला जो होता है ये क्या होता है, ये कोनिक भी होता है और ये सेम टाइम में एक लोकस भी तो है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है। पर ये आपको ना, एक कोन होता है ना, कोन, उसको काट के उसके प्लेन, नए नए प्लेन बना के भी आप इसको अचीव कर सकते हो, तो इसलिए इसको कोनिक भी बोलते हैं। तो आप ये क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ते हो कोनिक सेक्शन में। चलो ये सारी बातें हटाते हैं। तो मोटा मोटा अभी तो हमें ये पता चला कि सर ये एक वो होना चाहिए, क्या बोलता है, पॉलीगन। पर अभी तक आपने ढंग से डिफाइन भी नहीं किया अभी इसको। अब ध्यान से सुनना, पॉलीगन ना हमेशा अभी सिंपल कर्व तो होता है उसमें, ये तो क्लियर हो गया तुम्हें, और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए, ठीक है। सिंपल कर्व के साथ वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। सर क्लोज से आपका मतलब, तुम्हें दिख रहा है ये खुला हुआ है, देखो यहाँ से ये बंद है, यहाँ से ये बंद है, लेकिन तुम जैसे कि तुम इस वाले पॉइंट को बता सकते हो कि हाँ यार ये इस फिगर से बाहर है, पर तुम इस वाले पॉइंट को नहीं बता सकते कि, क्योंकि एक लाइन है ऑब्वियसली, तो तुम कभी बता ही नहीं सकते कि ये पॉइंट बाहर है कि अंदर। तो हर पॉइंट को जब तुम डिफ्रेंशिएट कर सको कि वो बाहर है कि अंदर, तो अब तुम उस पर्टिकुलर फिगर को क्लोज बता सकते हो, और क्लोज से तुम समझ गए बंद हो, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लोज से एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो तुम जब पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर सको, यार ये पर्टिकुलर जो पॉइंट, ये क्या हुआ, क्या हुई है तो अभी तुम्हें क्लियर होगा कि हम, मेरा क्लोज से क्या मतलब है कि जब मैं पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सकूं। तो अब ध्यान से सोचो कि क्या मैं दो लाइन से एक क्लोज्ड फिगर तैयार कर सकता हूँ। पॉज एंड थिंक, ठीक है। पॉज प्ले करो इस वीडियो के अंदर, तभी तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो हमें पता है दो लाइन कभी भी मोर देन वन पॉइंट्स पे कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो एक अगर ये लाइन होगी तो दूसरी लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब इस वजह से जो भी ये अंदर वाला रीजन आ रहा है, लेट्स से इन द कलर, तो ये जो रीजन आ रहा है इसमें कोई भी पॉइंट को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार जैसे ये वाला पॉइंट उठाया तो तुम्हारे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना ऐसे लाइन, तो तुम कैसे बताओगे कि ये क्लोज्ड है कि ये ओपन। सिर्फ सर इधर से है और इधर से तो काइंड ऑफ नहीं होता, तो तुम्हें एक और लाइन चाहिए। ये एक और अगर लाइन आ गई, अब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है ये जो पॉइंट है ये इस फिगर के अंदर आ रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इस फिगर के दूर जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है कह रहा हूँ, बाहर है, ठीक है। तो पॉलीगन, अब ध्यान से तुमने एक चीज नोटिस करी, हम हमें जैसे मोटा मोटा हमें ट्राइंगल के बारे में तो ये तो पता ना ऐसी फिगर होती है, और हमने एक चीज ये देखी कि दो लाइन कभी भी पॉलीगन नहीं तैयार कर सकती। तो एग्जैक्टली जो ट्राइंगल को डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि ट्राइंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन। सब मतलब स्मॉलेस्ट इन द सेंस कि सबसे पहला जो पॉलीगन तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल होगा। तो हमें ये तो पता चला कि दो लाइन से तो हम कभी नहीं तैयार कर सकते, हमने तीन लाइन को ट्राई किया, तो तीन लाइन से तुम बना सकते हो, तुम्हें दिखा भी होगा कि ये खींच दी, ये ये खींच दिया, और अब इसको क्लोज कर दे, तो इसको क्लोज कैसे करोगे इस रीजन पे। तो ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है, अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा ये ट्राइंगल है, अभी इसको और तरीके से तुम और भी बातें बताओगे इसके बारे में। अब ध्यान से सुनना, जो ट्राइंगल होता है जो ट्राइंगल होता है
ठीक है, जो ट्राइंगल होता है उसमें तुम्हें बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मतलब ये तुम्हें पता है पर तब भी, जैसे कि अगर मैंने कहा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ओके। सो वो सब कह रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ये रही एक साइड, ये रही एक साइड, ये रही एक साइड। अब मुझे जवाब दो, क्या ये ट्राइंगल है? क्या ये ट्राइंगल है? पॉज एंड थिंक। अरे यार कॉमन सेंस है, ये नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? अरे हमने अभी पढ़ा था कि ट्राइंगल पॉलीगन होना चाहिए, और पॉलीगन सिंपल कर्व के साथ साथ क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये पॉलीगन क्यों नहीं है, मतलब ये पॉलीगन ही नहीं है, इट इज नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। तो पहली बात तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, उसमें 3 एंगल्स होने चाहिए। एंड लास्ट थिंग, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि ये एक क्लोज फिगर है, तो इसमें 3 वर्टेक्स होने चाहिए। अगर अब देखो इसमें ना एक एंगल की प्रॉपर्टी भी आती है, कि वो वाली प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करे, तो वो भी बता देता हूँ अभी फटाफट। तो 3 वर्टेक्स भी होने चाहिए, तब तुम ध्यान से। अब वर्टेक्स क्या सर, वर्टेक्स क्या यार, वर्टेक्स यानी कि कोने, ठीक है, कोने। तो जैसे ये फिगर होती है, तो ये इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ये कोने होते हैं। अब तुम्हें अगर जो फिगर हम अभी हमने जिसकी बात करी थी, जिस फिगर की, तो कुछ कलर चेंज करते हैं, क्या हमसे ये वाला लेके देखते हैं, पिंक अच्छा लगेगा शायद। अब इस फिगर में बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे कि 3 साइड से, हाँ ये पॉइंट वैलिड है। क्या इसमें तुम्हें 3 एंगल दिख रहे हैं? मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, एंगल्स तो पता ही होंगे, तो ये बात नहीं है। फिर कोने देखो, 2 ही हैं, ये बात भी गलत है। तो जब तुम्हारे पास 3 चीजें, और एक और चीज जो अभी ऐड करेंगे हम, कि एंगल ऐसे कुछ भी नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे एंगल कुछ भी नहीं हो सकते, कि तुम्हारा एंगल ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये कभी ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉपर्टी है, मोस्टली लोगों को पता भी होती है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता होगी, मैं बता देता हूँ। मान लो, अब देखो मैं ना कुछ सिंबल्स यूज कर रहा हूँ, उससे भी तुम्हें वो हो जाना चाहिए, लाइक तुम्हारे लिए कोई डर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कि अरे ये क्या बोल दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा, चलिए, ये क्या कर दिया, तो इसको हम हाँ ये होता है अल्फा, इसको आप अल्फा बोलते हो, ठीक है। मतलब ये ग्रीक वाले, ग्रीक अल्फाबेट्स में, हाँ अल्फाबेट में ए होता है, जहाँ तक मुझे याद है ना। इस एंगल को हम बोलेंगे बीटा, बेटा लिखते हैं, बीटा बीटा बीटा। यार तुम इंग्लिश में मत जाना प्लीज, बहुत अच्छी नहीं है मेरी, एडवांस है ये, एडवांस इंग्लिश होती है ये, इसका कोर्स लेना पड़ता है 2-3 लाख का, ठीक है, तो इसको बीटा बोलते हैं। तो तुम ना इनसे क्लियर हो जाओ, ये जस्ट एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा और थीटा गामा जो भी लेना होगा लूंगा। अब मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ, अब देखो थीटा से बहुत लोग क्लियर होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उन्हें तो पता है थीटा क्या होता है, तो इसको लिख देता हूँ, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सब अभी क्या है, अल्फा बीटा थीटा, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है अभी, ठीक है, वेरिएबल है।
ठीक है, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल है, ठीक है। अल्फा बीटा और थीटा तुम्हारे वेरिएबल है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जिसको तुम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो मैं जब ऐसे बना दूं ना तो उसे ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या होती है, ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये 180 डिग्रीज है। तो तुम्हें क्लियर हो गया कि वो 30 60 60 वाला क्यों नहीं था ट्राइंगल, क्योंकि इनका सम करोगे तो ये कितना 120 150, ये 150 आ रहा है जो 180 से कम है, ज्यादा भी नहीं चलेगा कम भी नहीं चलेगा, इक्वल्स टू है ना। अब सर ये तो रिजल्ट हो गया ना, इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे, क्योंकि यू नीड टू प्रूव एवरीथिंग। तो याद रखना, ये रूल बना लेते हैं कि कोई भी रिजल्ट आप कहीं से भी देखोगे तो आप उसको ट्राई करोगे प्रूफ करने का, ठीक है। ठीक है, ये शपथ लो, मैं भी लेता हूँ। हाथ उठाओ और शपथ लो कि आज से कोई भी प्रॉपर्टी मैं देखूंगा तो उसे प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये क्लास में भी रूल बनाते हैं कि मैं भी अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये मैं शपथ ले रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिजल्ट बताऊंगा तो मैं उसका प्रूफ ये उसी क्लास में कराने की कोशिश करना की पूरी कोशिश करूँगा, नहीं तो उसका प्रूफ कहीं ना कहीं से आपको दूंगा जरूर, या तो थ्रू अनदर वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में प्रूफ का वो डाल देंगे, लाइक जहाँ पे भी वो प्रूफ होगा उसकी लिंक। तो आई ट्राई कि ऐसा होता रहे, क्योंकि मैथ्स आप ऐसे ही सीखने वाले हो। ये बहुत रट लिया आपने रिजल्ट और आपको लगता होगा कि मैथ्स रटनी पड़ती है, मैथ्स नहीं रटनी पड़ती, मैथ्स रटवाई जाती है आप लोगों को। तो लेट्स ट्राई कि हम इसको प्रूफ करें। ओके, अब आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, ट्राई 5 मिनट्स। आप इसको ट्राई करो और ये यहाँ पे सच में पॉज करो और ट्राई करो कि तो आप खुद से प्रूफ कर दो रिजल्ट को। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पॉज किया है, प्लीज किया हो यार, अभी भी कह रहा हूँ कर लो यार। ओके, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, या रुको, हाँ चलो हिंट ही लेते हैं। एक काम कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ABC, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ, ठीक है, हिंट नहीं, या हिंट ही है काइंड ऑफ, ड्रॉ line L parallel to BC and passing through A पेन, हाँ ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, वाह क्या पास हुई है तू ऐसे भाई, नहीं। ओके ठीक है, ये एक लाइन हमने बनाई। अब आप लोग ट्राई करो प्लीज, ठीक है। इसको पैरेलल लेना, लग तो मुझे रही नहीं, पर ठीक है, करो ट्राई करो। 5 मिनट वापस आप सोचो अब कि कैसे करोगे आप लोग इस सवाल को। एंड नाउ आई विल चेंज द कलर, ठीक है, ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है। मैंने अज्यूम करा है, अपने इनफ ट्राई कर दिया हमने, क्योंकि 10 मिनट्स ले लिए इस सवाल को। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो कि ये वाला एंगल, ये लाइन L है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये एंगल अल्फा होगा। क्या आप बता सकते हो क्यों?
तो इसलिए मैंने कहा था लाइन से एंगल्स पढ़ने को। आपको याद होगा तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो नहीं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ऐसी कुछ बोलते हैं। अरे वो जी वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये देखो जेड बन रहा है ना इधर, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो सर यहाँ पे भी सेम चीज होगी, हाँ यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ये हो गया बीटा एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, जिसको याद नहीं, ये एंगल 180 डिग्रीज होता है। सर क्यों 180 डिग्रीज होता है? अरे यार ये हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया, ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्यों 180 डिग्री होता है। तो रियल में हमने क्या किया था, हमने 0 डिग्री यहाँ पे रखा, हमने सोचा कि अच्छा चलो अब 90 डिग्री हम यहाँ पे रखेंगे एंड 180 डिग्री, फिर ऑब्वियसली ये लाइन इधर आ जाएगी और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को कि ये वाले एंगल्स इसी तरीके से डिफाइन हुए, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, ये 180 डिग्रीज होगा। तो आप ध्यान से देखो तो हमारी फिगर कुछ इस तरीके से है। ये एंगल कौन क्या है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है। तो अल्फा प्लस में थीटा प्लस में बीटा आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल कितना है 180 डिग्री। सो क्या क्लियर हो गई ये बात कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों ट्रू है? आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ने जाएंगे, तो पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं वापस क्या क्या किया हमने। तो ये तो चलो कोर्स की बात है भाई, मैं पहले अभी भी क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से पहले लाइन्स एंड एंगल्स करके आना ही पड़ेगा, तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ये मतलब यूज़ तो होता ही रहता है ना वो बीच बीच में, तो जैसे एकदम इनसे ये एकदम यूज़ हुआ, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि आज के लेक्चर में लाइन्स एंड एंगल्स यूज़ होगा, पर एकदम से हो गया ना, तो प्रूफ के टाइम पे बहुत यूज़ होगा। ओके, तो हमने सबसे पहले पढ़ा ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में हमने पढ़ा पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन कोई भी सिंपल कर्व की फिगर जो क्लोज भी हो उसे तुम पॉलीगन बोलते हो। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा दो लाइन में क्या वो कभी क्लोज होगा, तो हमें पता चला नहीं सर वो कभी क्लोज तो होगा ही नहीं। फिर हमने पढ़ा कि ट्राइंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन, क्लियर है, क्योंकि दो लाइन से नहीं बन सकता, तो जो 3 लाइन वाला होगा वो सबसे छोटा होगा और उसी को तुमने ट्राइंगल कहा है, ठीक है। फिर ये सब बताया और ये सब तो क्लियर हो गया होगा, वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल की कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ये ट्राइंगल नहीं है और आपको रीजन बताना है क्यों नहीं है ये। अरे क्या करेंगे, तो रीजन बताना अरे वाह, ठीक है। फिर हमने ट्राइंगल लिया, फिर हमने ये ट्राइंगल लिया और इसमें कुछ कुछ एंगल्स को मार्क किया। हमने पढ़ा एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा, ये सब ग्रीक लेटर्स है, तो थीटा भी ग्रीक लेटर है और बीटा भी ग्रीक है। बीटा बी होता है उन लोगों का, थीटा याद नहीं क्या होता उन लोगों का। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने प्रॉपर्टीज क्या होता है प्रॉपर्टी पढ़ी ये वाली, देन आप ठीक है, तो अपना रूल है, चलिए तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा नहीं रुको, कॉन्ग्रुएंसी से पहले एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, तो वैसे तो टीज होना चाहिए था, पर क्या करूँ गलत साइन, ठीक है। तो अब चलो ये भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में मैं इनका प्रूफ नहीं देने वाला, इनका प्रूफ आपके लिए होमवर्क होगा, तो आपको इनका प्रूफ एक बार रीड करना है, ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लो, क्योंकि इनका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इनका प्रूफ, तो पढ़ना उसको एक बार। प्रूफ करो है क्या वो चीज़ वैसे, तो ए बी सी ये एक ट्राइंगल है,
ठीक है। होता क्या है कि अगर तुम ए बी में, और ये ए बी मतलब मैं ए बी एक साइड की तरह ले रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, तुम दो साइड, रैंडम दो साइड्स का सम करो, तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि तुम कोई भी दो साइड पकड़ो, उनका सम करो, वो जो तीसरी साइड है जिसको तुमने नहीं चुना उससे बड़ी आनी चाहिए। तो सर अगर उसके बराबर आ गई तो भी वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा कभी। अगर लाइक काइंड ऑफ कि अगर मैं ऐसे कहूँ 9 1 10, सो ये इट इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है सर, क्यों नहीं है एक बार क्लियर कर दो। तो यार देखो, तुम रैंडम दो दो साइड्स पकड़ो, तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, इनका सम क्या आया 10। ये नीचे वाली साइड कितनी है यार 10, तो 10 का प्रॉब्लम कि 10 10 कितने क्या हो गया, 10 10 बराबर हो गए, नहीं चाहिए थे बराबर। ठीक है, अब दूसरी वाली सुनना, और वो दूसरी वाली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और तुम देखना कि उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हुए हैं। क्वेश्चन याद नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चन आऊंगा वाला। ठीक है, याद है, हाँ ठीक है। अब अब तुम डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स is smaller than third side। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। कनफ याद तो नहीं, क्योंकि आप, अगर आपको मैं एक हिंट दूं प्रूफ का, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो मान लेते हैं एक थीटा एंगल है, ये एक अल्फा एंगल है। ठीक, सो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जिसमें ये वाला एंगल अल्फा हो। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा, देन आप क्या करोगे कि ये वाला एंगल थीटा, ऐसे ही कुछ प्रूव होता है, तो आप देखना, उसको चेकआउट करना, बहुत अच्छा प्रूव है वो। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी पे बढ़ते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऊपर अभी सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी को हल्का सा समझेंगे बस। लाइक आई जस्ट डिफाइन दिस, कॉन्ग्रुएंसी है क्या, एंड क्लास फिर ओवर हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो ट्राइंगल्स का एकदम सेम होना। सेम, सेम शब्द इज नॉट गुड, एग्जैक्ट इक्वल होना इज गुड। ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल तुमने लिए, कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तुमने एक एग्जैक्ट इसकी कॉपी बना के रख दी ऐसे। अब तुम इसको ए बी सी बोलो, इसको डी ई एफ बोल देते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली इक्वल ट्राइंगल में बोल सकता हूँ क्या है। तो कैसे इक्वल बोलोगे, सुनो, इसमें 6 चीजें होती है जो तुम्हें प्रूफ करनी होती है। अब वो फिर चेंज भी हो जाएगा, अभी 3 में आ जाएगा, तो मैं बस इतना ही बताता हूँ। तीसरी, तुम्हें, या ऐसे नहीं,
तुम्हें मोटा मोटा क्या काम करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। चलो इसका मतलब क्या है, तो मैं चलो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओगे तुम बड़े आराम से कि ए बी ना, ए बी डी ई के इक्वल आ गया। अब डी ई के इक्वल आ गया या मतलब इनमें से किसी भी एक साइड के इक्वल आ गया, जैसे ए सी बचे हुए दो साइड्स के इक्वल आ गया एंड बी सी उस थर्ड साइड के इक्वल आ गया। जैसे कि सर थोड़ा सा और टाइम दो मुझे, ये तो मैं क्या कर सकता, अब ध्यान से सुनना। अभी तो तुम्हें साफ साफ पता है कि हाँ सर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, पर क्या मैं ये ट्रायंगल रोटेट कर सकता था? भाई ट्रायंगल की पकड़ी और कुछ नहीं पता था मुझे। रोटेट हो रोटेट हो, मतलब मैं ट्रायंगल ऐसा भी तो कर सकता था, इसको डी ई एफ मतलब नेमिंग चेंज कर दो, ठीक है। तो फिर तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, आर इक्वल। तो एंड सेकंड थिंग जो तुम्हें प्रूफ करनी होती है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding or corresponding angles are equal। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, इफ वी एट पेज, तो ये भी देख लो आपके स्कूल में ऐसे ही एक्सप्लेन हुआ होगा कि आप एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, देन ठीक है आप इसका कॉपी बना दो इधर एंड उसका नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो जब तुम डैश लगा देते हो तो वो चेंज हो गया है, वो ए से हट गया है, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। और भाई मैं बता रहा हूँ ऐसी नोटेशंस फिजिक्स में तुम्हें बहुत काम आने वाली है। जब तुम्हें ए डैश पता हो, तुम्हें A1 A2 A3 ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब पे भी थोड़ा सा फोकस रखना अपना। ओके ध्यान से सुनो, अब ध्यान से देखना ये एंगल, तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी सी इज एंगल ए डैश बी डैश सी डैश, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश सी डैश, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी डैश बी डैश। ये सारी बातें हमें पता है, हमें पता है कि ए बी is equals to a dash b dash, AC is equals to a dash c dash, and last AB is equals to a dash b dash, ठीक है। हमें ये सब पता, तो तुम्हें ये 6 चीज़ें अभी प्रूफ करनी होंगी अगर तुम्हें किसी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे, तो अभी तुम पढ़ोगे कि तुम्हें कोई भी 3 चीज़ें, तो कोई भी तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जिनको फॉलो करके तुम 3 चीज़ों से भी काम चला सकते हो, ठीक है। अब उनको बाद में पढ़ेंगे, तो क्लास एंड करने का टाइम आ चुका है। एक छोटी बात और करते हैं बुक्स से रिलेटेड कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ बुक्स के बारे में। अब ध्यान से सुनना, क्लास 8th के लिए बुक, ठीक, क्लास 8th के लिए सर कौन सी बुक फॉलो करें, तो द बेस्ट बुक जो मुझे क्लास 8 के लिए लगती है वो लगती है CTPCM नाम की एक बुक है। ये नाम है तो नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो CTPCM है कौन सी बुक सर, बहुत अच्छी बुक है बेटा और ये ओलंपियाड्स के लिए भी है। तो इसका नाम है चैलेंजेस एंड
thrills of pre-college मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बुक क्लास 8th के बच्चे फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बेसिक्स है और इसका चैप्टर नंबर आपको 3 एंड 3 था ना, हाँ 3 एंड 4 अभी बस यही सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपको चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ही सॉल्व करने हैं। तो पूरी बुक के 2 ही चैप्टर, तो बुक क्यों खरीदे? पीडीएफ इसका अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करो, ले लो पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ ही ज़्यादा बेटर है पढ़ना, क्योंकि अभी हमें 2 ही चैप्टर्स का काम है। वैसे तो सीटीपीसीएम बहुत अच्छा बुक है, लेकिन अगेन हम ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन, इन सब पे अलग अलग बुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा पीडीएफ लो और देन उसका प्रिंट आउट करवा लो। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो यार, ये तो हो गया क्लास 8 के बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास तो यार ये ना साइन वाली गलती बार बार मैं भी करता हूँ, और तुम लोग मत करना यार। क्लास 9th को कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? अब क्लास 9th और 10th को सेम बुक फॉलो करनी है। ठीक है, क्लास 9th और 10th को सेम बुक फॉलो करनी है। कौन सी सर? ए लिखो, ABJTOG, ये रही वो बुक। ABTOG, ठीक है, ABTOG, ये बहुत ही बेहतरीन बुक और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। और ये बुक तुम्हें लाइक कंप्लीट करनी है, पर अभी तो हो ही नहीं सकती कंप्लीट। तुम्हें 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर है तुम्हारे पास, तो आराम से करते रहो। ठीक है, क्योंकि सर हम आयु के उनके लिए तो सितंबर में होता है ना, अभी तो बहुत कम टाइम है, तो तुम्हें इसके फर्स्ट 6 चैप्टर ही करने आयु के उनके लिए। ठीक है, और शुरुआती 2-3 चैप्टर्स तो बहुत ईजी है, तो वो तुम स्किप भी कर सकते हो। पहला चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो। पहला चैप्टर है तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइंस, एंड सेकंड चैप्टर है तुम्हारा एंगल्स बिटवीन ट्रांसवर्सल्स। तो ये दोनों चैप्टर्स तुम स्किप कर सकते हो। अच्छा सर, ये फुल फॉर्म तो बताओ। तो ये है अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू ओलंपियाड ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छी खासी तुम्हें टफ भी लगेगी। सो अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें बहुत टफ, बहुत एकदम लगे कि सर इतनी ज़्यादा टफ है, सो तुम CTPCM ट्राई करना पहले। और अगर तुम्हें लगे नहीं सर, मैंने जैसी बुक है थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर हो जा रहे हैं सवाल, या 1-2 हिंट्स ले रहा हूँ एंड देन फिर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो फिर तुम इसी पे स्टक रहना। अब सर क्लास 11-12 के बच्चों को क्या होता है? अब देखो, यहाँ मेरी एक बात सुनना ध्यान से। तुम लोग अगर अपने जेई से टाइम निकाल पा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है हाँ सर जेई से अलग से टाइम निकल जाएगा फिर हम बुक पढ़ पाएंगे, तो ही पढ़ना। बुक कौन सी पढ़ो? या तो तुम ABJTOG ही पढ़ लो, क्योंकि वो बेसिक्स है। तुम्हें लगता है ना कि अगर क्लास 9th और 10th में तुमने अच्छी खासी ढंग से ज्योमेट्री पढ़ी थी, सारे प्रूफ ढंग से सीखे थे, जो कि तुमने नहीं सीखे होंगे क्योंकि स्कूल में टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं, पर अगर तुमने सीखे हो तो फिर तुम क्या करो, तुम EGMO नाम की एक बुक है, ये मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है, मुझे बहुत पसंद है ये बुक, तो ये पढ़ सकते हो। क्योंकि ये बेसिक से नहीं है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता अंटिल यू नो डोंट नो द बेसिक। अगर तुम्हें बेसिक बहुत ढंग से आते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और मैथ्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड था कि मैथमेटिकल ओलंपियाड था वो क्लियर कर लेना, पर आ जाएगा बाय इवान चैन। ठीक है, तो ये इवान चैन नाम के एक मेडलिस्ट ने लिखी है IMO के,
बहुत अच्छी बुक है, अगर तुम चेकआउट कर सकते हो। दो जिनको ए बी टी ओ जी ईजी लगती हो, ए बी क्या बोल रहा हूँ यार, ABJTOG ईजी लगती हो, वो एग्मो चेकआउट कर लेना, तो तुम्हें मज़ा आएगा एग्मो पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।